हेलो बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम नीट के कुछ वैसे चीज़ को जानेंगे जहाँ से आपकी सिलेक्शन रुकती है। नीट के अंदर सबसे जो मेन जो रैंकिंग डिसाइडिंग सब्जेक्ट होती है वो होती है फिजिक्स। बायोलॉजी जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है ना, उसका 100% बायोलॉजी रेडी रहती है और उनका केमिस्ट्री भी रेडी रहती है। लेकिन यदि आपने फिजिक्स नहीं किया ना, तो समझना आप अपने रैंक से बिछड़ जाओगे और आपको जो रैंक चाहिए आप उसको गेन नहीं कर पाओगे। और फिजिक्स देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक्स है, लेकिन लोगों ने इसको हवा बना दिया है कि नहीं, फिजिक्स को हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दें, इतनी ज़्यादा टफ बना दें कि बच्चा इससे भागे। फिजिक्स को हमें क्या काम करना है कि बिल्कुल ही इजी वे से लेना है, ऐसे करना है और पॉइंट टू पॉइंट चलनी है। आप हमेशा अपने लाइन से डाइवर्टेड होते हो। जब भी आप फिजिक्स की क्लासेस लेने जाते हो, इतने थ्योरम मिल जाते हैं, इतने सारे चीज़ मिल जाते हैं, भाई कहाँ एप्लीकेशन यूज़ करना है। यदि आप पॉइंट टू डायरेक्टेड हो किसी चीज़ को लेके कि नहीं मुझे ये चीज़ जाननी है, ये टॉपिक है मेरा और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि मेरा एम क्या है। यदि मान लो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको आइडिया लेना है कि मेरा एम क्या है, मैं उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये कैसे डिसाइड होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा शिद्दत से लगाएंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। इंडिया में आप देखेंगे जितने भी बच्चे हैं दिन रात फिजिक्स 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 करे रहते हैं। पेपर जब आता है, ले भाई खत्म। हम पढ़ रहे हो कुछ और, पूछ रहा कुछ और। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि नहीं भाई, हमने तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन कुछ और आया। ये होता है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड्स यदि मान लो 1 है, तो आपकी तैयारी 1.5 होनी चाहिए, थोड़ी सी रेज्ड होनी चाहिए, कि जिससे आपको कभी भी अप एंड डाउन थोड़ी होती है, एरर आता है, तो आप आसानी से उसको झेल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी के अकॉर्डिंग यदि आप चलते हैं, फिर देखना सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कहना। आपको बस एक काम करना है कि आप बिल्कुल वो चीज़ पढ़े जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और मैं कहता हूँ सिलेक्शन लेने के लिए ना केवल एनसीईआरटी इनफ है, बस उसको पढ़ने का टूल्स पता होना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का पूरा रोल है। यदि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखें, हर एक क्वेश्चन में आपको वेराइटीज़ मिलती है। आप उसके 5 भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो लगता है कि नहीं भाई कुछ किया आपने, और ऐसे लगा रहे हो सारे क्वेश्चन अनइथिकल, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं है, मतलब लगाए जा रहे हैं क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन लगा दिए। अरे कोई फ़ायदा नहीं है, वेराइटीज़ होनी ज़रूरी है। मतलब उसमें डिफरेंट वेराइटीज जब आएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ किया है। मैं फिजिक्स की बात करूं तो पूरी फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो क्लास 11th और 12th मेन पोर्शंस माना गया है, 11th एंड 12th, ठीक है। और इस 11th और 12th का जो वेटेज है वो 180 मार्क्स। वन एट्टी मार्क्स, ठीक है। और जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है ना, तो कम से कम नहीं तो 130 प्लस मार्क्स उसको लाना ही पड़ेगा, तब जाके एक गवर्नमेंट सीट उसको मिलेगी। कम से कम कितनी भी आप फिजिक्स, कितनी भी आप बायोलॉजी कर लो,
कितनी भी आप केमिस्ट्री कर लो, 100% लेके आ जाओ भाई, तब भी मैं कहता हूँ तब भी आपको इतने नंबर्स लाने ही पड़ेंगे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, तो अब क्लास 11 और 12th में देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन सबका वेटेज एक समान नहीं है, सबका वेटेज डिफरेंट है। आप पूरी फिजिक्स के अंदर क्लास 11th में आप देखते होंगे, जो बच्चे क्लास 11th में आए हैं, पहली चैप्टर्स आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके बाद आपका चैप्टर देखा जाए तो यूनिट डायमेंशंस के बाद मोशन इन 1D, फिर 2D मोशन, यानी जिसको आप प्लेन मोशन बोलते हो, प्लेन में जो मोशन होती है, उसके बाद फोर्स एंड फ्रिक्शन, उसके बाद आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके बाद रोटेशनल मोशन, उसके बाद देखा जाए ग्रेविटेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो उसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये आ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास आती है दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स। नीट में टोटल जो नई क्राइटेरिया आई है उसमें टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 50 होते हैं, 50 होते हैं, और उसमें से 5 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, केवल आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, ओनली यू हैव टू डू 45 क्वेश्चंस 50 में से, और उसी के बाद आप उस 45 में से कितना कर पाते हो सही, आपकी नंबर उसी से डिसाइड होती है। ये 11th का पोर्शन है। इस 11th के पोर्शंस में लगभग 45 to 50% क्वेश्चन 11th के पोर्शन से होते हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है 2-4 क्वेश्चन अप एंड डाउन हो सकती है, सिलेबस से अप एंड डाउन हो सकता है, कुछ चैप्टर्स से क्वेश्चन ना भी आए, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन को हम मान सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो 40 to 50% जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, वो आपके कहाँ से आते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द 11th पोर्शन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पेपर में आखिरकार जो क्वेश्चन बनते हैं उसका लेवल क्या होता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। याद रखना, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा ना, उन सब परिस्थितियों को सोच के बनाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिया, टेप्पा मारा और दे दिया आपको, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। इसके पीछे कारण 200 क्वेश्चंस होते हैं आपके नीट में, जो नई क्राइटेरिया आई है, जो नई रूल आई है। 200 क्वेश्चन में से आपको क्या होते हैं, 180 क्वेश्चन की मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन पे आपको ओनली 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट। मतलब कहने का ये है कि जब भी क्वेश्चन सेट होगी तो उसकी जो प्रारूप होगी, उसकी सॉल्विंग करने की जो क्राइटेरिया होगी, केवल 1 मिनट का होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि बच्चों से विदिन 1 मिनट सॉल्व हो जाए। बबलिंग कर दो, क्वेश्चन को गोला लगा दो, आपने क्वेश्चन को रीड कर दो विदिन 1 मिनट। इसीलिए कभी भी पेपर नीट का उस लेवल का नहीं बनता जो IIT एडवांस में बनते हैं। तो पहले तो ये चीज़ समझो, अपने आप को समझाओ, दिमाग को, जो आपके अंदर गलत फहमी बैठी हुई है कि नहीं भाई फिजिक्स तो बड़ी टफ लेवल का था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, इसका मतलब 100% प्रूवन है कि क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा नहीं हो सकता। हर एक इंस्टीट्यूट इस चीज को छिपाती है। क्यों? आपने हवा बना रखा है कि भैया फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का आएंगे। क्यों भाई? ऐसा कुछ होता ही नहीं। पेपर निकाल के देख लो, लास्ट जितने भी साल का पेपर उठा के देख लो, 45 क्वेश्चन में से हमेशा जो क्वेश्चन का लेवल है बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहा है। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, आप बिल्कुल निकाल के देखो क्वेश्चन। लेकिन आपको उस टाइम पे दिमाग स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने करना है, मुझे एक क्वेश्चन का लेवल ये है। लेकिन आपको क्या लगा रहता है कि नहीं भाई ये तो टफ लेवल है क्वेश्चन, ये तो ऐसे होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स मैंने बोला ना कि लोगों ने हवा बना रखा है। फिजिक्स को आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपली वे से क्वेश्चन को, लेवल को समझते हुए, दिमाग से समझते समझते क्वेश्चन को करना है। यदि आपने इस चीज को अपना लिया, आई 100% गारंटीड यू कि आपको 130 140 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अरे भाई 130 लाने से कितने नंबर, कितने क्वेश्चन चाहिए? 32-34 क्वेश्चन चाहिए 45 क्वेश्चन में से, यही चाहिए ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। 35 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन को लेफ्ट मान दो तब भी आप अच्छे रैंकिंग पे हो। रियलिटी ये है। हम 45 क्वेश्चन करके लाओ ना भाई, करो, निगेटिव करवा के आओ, तो ये रियलिटी है। और मैं तुम्हें आज क्वेश्चन की औकात दिखाता हूँ कि क्वेश्चन पूछता क्या, हम पढ़ते क्या है। ठीक है? जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एक चैप्टर में उठाता हूं, उससे 1-2 क्वेश्चन, एक टॉपिक में केवल पिक कर रहा हूं, और तुम देखना क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। आप पढ़ रहे हो तो कुछ और, पूछ रहा हो कुछ और। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि चीजें क्या होती है। आप देखो बिल्कुल गौर से। पहली चैप्टर्स आपके पास क्या है? यूनिट डायमेंशन। मैं एक छोटा सा चैप्टर ले रहा हूं, बाकी की तो नहीं ले रहा हूं, मैं एक छोटा सा चैप्टर लेकर तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होती है चीजें। हम क्यों इसको ऐसा वर्ड बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे, आपको जो हवा बनाया गया ना फिजिक्स में कि ये आता है वो आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चीजों को समझना है। बिल्कुल बच्चे, समझना है कि चीज पूछी क्या जा रही है, हमें करना क्या है, ये चीज हमें देखना है। ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर है ना, ठीक है? ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स में आप जब भी आप बात करते हो कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है ना, बिल्कुल नेचर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, सबको मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल काम है। डाइवर्सिटीज ऑफ फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं तो सबको मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? यूनिट की रिक्वायरमेंट है। हमें पेंसिल को मेजरमेंट करना है, इस पेन को मेजरमेंट करना है, क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी? मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ तो मेजर करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यूनिट की। ठीक है? तो लोगों ने बहुत हवा बनाया कि भैया ऐसा है, यूनिट कुछ भी तुम बोल दो, हम कुछ भी बोल दो। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज एग्जांपल कि कोई बंदा यूपी से है, कोई बंदा यूपी से है, यूपी में गया जमीन खरीदने के लिए। अब वहां पे बोल रहा भैया ये तो बिस्सा है, यूपी वाले बोल रहे बिस्सा। वहां पे के पहुंचे हुए जो लोग हैं वो है बिहार के। अरे बिहार के लोग, बिस्सा क्या होता है भाई? ना यूपी वाले जानते हैं बिहार के चीजें कि बिस्सा क्या होता है। अब उसी में एक और एंट्री मारा। हाँ, हमारे हरियाणा वाले भैया जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हरियाणा में तो हम किला का किला बोलेंगे भाई जमीन को। ए भैया, ये कहानी अलग हो गई। हरियाणा वाला बनना, हम बिस्सा ना जानते, किला जानते। भाई हमारे पापा जी के तो इतने किले हैं। अब देखो कहानी कैसे ट्विस्ट हो रही है। अब वही चीज आप बिहार में जाओ, ये तो कट्ठा बोल रहा है भाई। ये कट्ठा क्या होता है? कुछ लॉजिक समझे। हमारे नेचर में फिजिकल क्वांटिटी इतनी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि सबको मेजरमेंट करना बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया, पूरी सिस्टम को, पूरी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को 3 वे में मेजरमेंट करना शुरू किया। ठीक है? 3 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। हम एक ऐसी क्वांटिटी बनाते हैं जो बिल्कुल बेस है, उससे कुछ नई चीज निकल जाए और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ यूनिट आ जाए। यही चीज हम पढ़ते हैं कि भैया ऐसा हम एक चीज सेट करें जो यूपी के लोग बोले कि मीटर है तो मीटर है, हरियाणा वाले बोले तो मीटर है तो मीटर है, बिहार वाले बोले तो बिहार दैट इज द मीटर है, और चेन्नई में चले जाओ तो भी बोले कि मीटर है। ऐसा चीज होना चाहिए। तो यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिग्निफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट को लाते हैं।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिग्निफाई करने के लिए हम यूनिट को लाते हैं। एनसीईआरटी का 3rd लाइन में लिखा हुआ है। सॉरी, अब फिजिकल क्वांटिटीज को आपने सिग्निफाई यूनिट से कराया तो लोगों ने बोला कि यूनिट कितने तरह के होते हैं भाई? तो पूरी यूनिट जो होती है ना वो 3 तरह की होती है। पहली यूनिट आपके पास जो यूनिट है दैट वन इज द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को क्या बोलेंगे? अभी मैंने बोला बेस यूनिट, इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस यूनिट। जो आपके पास सेकेंड यूनिट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड यूनिट इज नोन एज, बता सकते हो? ड्राइव्ड यूनिट। बोला ना कि इससे बनेगा ये ड्राइव्ड यूनिट। एंड थर्ड वन दैट इज, इस दोनों को सपोर्ट करने के लिए, चल भाई सपोर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट। अब पूछोगे सर ये तो तुच्चा सा टॉपिक है, इसको कौन पूछने वाला है? ये कौन पूछेगा इसको? इस छोटे छोटे यूनिट से क्वेश्चन क्या आते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देख लेना, औकात दिखा देगा तुमको। इस क्वेश्चन ने बहुत कुछ दिया, इस टॉपिक ने बहुत क्वेश्चन दे दिए। आप केवल निकाल के देखो तो सही लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पता चलेगा कि सर इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि फिजिक्स बहुत इजी है, तुम्हें बस पकड़ने की चीज है एनसीईआरटी के वर्ड को पकड़ो जिसने क्वेश्चन वहां से बनता है, उस वर्ड को पकड़ना है केवल। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अब फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7। सबको पता है, सबको पता है 7 यूनिट्स होते हैं। कौन कौन यूनिट होंगे भाई? लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करने वाले हैं? लेंथ को किसके में मेजर करने वाले हैं? लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड मास, मास को हम किस में मेजर करने वाले हैं? केजी में मेजर करेंगे। तीसरा जो थर्ड क्या होती है? टाइम, टाइम, टाइम को किस में मेजर करने वाले हैं? सेकेंड में मेजर करने वाले हैं। चौथा, चौथा क्या होता है? टाइम के बाद क्या होती है? आपको पता ही होगा, दैट इज द करेंट। करेंट को किस में मेजर करते हैं? करेंट इज मेजर्ड इन व्हाट? एम्पियर में, एम्पियर में मेजर करते हैं। 5 टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। 6 बता सकते हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं बच्चे? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोल, इसको क्या बोलते हैं? मोल, मोल में मेजर करते हैं। एंड 7 जो सबको दिख रही है, हम लाइट में बैठे हुए हैं, ये लाइट आ रही है हमारे पास, कैमरा लगा उसमें भी लाइट लगा हुआ, भाई हर जगह लाइट दिख रही है, तो लाइट को किस में मेजर करेंगे? यानी लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं बच्चे? बोला गया दैट इज द कैंडला, कैंडला, कैंडला। मतलब आपके पास से केवल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 फंडामेंटल यूनिट को बेस बोला गया। ये पूरी वर्ल्ड वाइड इसको जानेंगे। 1971 में जब इसकी इंटरनेशनल बनी सिस्टम की, नहीं भैया जितने भी यूनिट है ना इसको बेस यूनिट मानो, इसको क्या मानो? बेस यूनिट मानो। और इस बेस के अलावा सॉरी जो यूनिट्स होंगे उसको क्या मानेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड, ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वैसी यूनिट जो बेस यूनिट से निकली है, बेस यूनिट के हेल्प से बनी है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलने वाले हैं। We call simply it is the derived unit। यहाँ पे आप देखिए derived unit क्या होती है। Let's suppose derived units are those units which is derived from the fundamental unit। derived का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं से वो बना है, किसी न किसी चीज से बना है, और वो चीज क्या है? That is the fundamental unit। वो fundamental unit से बना है बच्चे, fundamental unit से बना है। तो fundamental unit से बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्लास 9th में थे, क्लास 9th में एक मोशन चैप्टर आई थी। क्लास 9th में बच्चे मोशन चैप्टर आई थी। मोशन चैप्टर में क्या था? स्पीड। क्या था बच्चे? स्पीड। स्पीड को मेजर करते हैं बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन बच्चे टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सर लेंथ। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? टाइम। लेंथ को किसमें? मीटर। मीटर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और टाइम क्या है? यानी सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। इट इज द यूनिट ऑफ, दैट इज द स्पीड। इसी को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। अब कुछ भी उठा लो भाई, कुछ भी। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलते हो? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को किसमें मेजर करते हो? केजी। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हो? सर बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को किसमें लिखते हो? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जब लिखते हो केजी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो
तो आपके पास क्या आती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज द फोर्स की यूनिट आ जाती है। दिस वन इज नोन एज द ड्राइव यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट बोलते हैं। लेकिन माजरा कहीं और है। माजरा क्या है उसको देखो बच्चे, उसको देखो बच्चे कि माजरा क्या है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। फिजिक्स वैसी चीज है, छोटा दिखता भी है, घाव भी कर सकता है, लेकिन यदि आपको एक बार समझ जाए तो हवा जो है ना बउआ में बन जाता है, बबुआ बन जाता है। कैसे बनता है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दिखाता हूँ। जो नीट से पूछता है, नीट आपसे पूछता है कि भैया ऐसा है, देखो तुमने लेंथ मास सब कुछ बता दिया, ड्राइव यूनिट सब बता दिया, ये कोनवा कौन बताएगा भाई। कोना का मतलब होता है एंगल, समझ में आया। कोना का मतलब क्या होता है, एंगल। तो सर सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। अब सर सप्लीमेंट का मतलब आपको पता है ना, आज के डेट में सब क्या करता है, जाता है जिम में, हाँ भैया जिम करेंगे, और जिम में क्या करता है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है। घर में तो खाना खाएगा नहीं, मम्मी पापा जो देगा वो तो खाएगा नहीं, तो क्या खाएगा, सप्लीमेंट, प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा लेके आएगा, कहना भैया खा खा खा, हमारा बट्टा का जिम में जाए, जिम वाला बॉडी होगा। अरे कुछ ना होना है कार्डियक अरेस्ट होना है एक दिन, कुछ ना होता है इन लोगों से। तो सप्लीमेंट केवल हेल्प करेगा और कुछ नहीं कर सकता। सप्लीमेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हेल्प करने के लिए सर दो यूनिट्स आती है, एक का नाम है प्लेन एंगल, क्या नाम है, प्लेन एंगल, और दूसरे का नाम क्या है बच्चे, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। अब देखो प्लेन, ये रहा हमारा पूरा एक ब्लैक बोर्ड है ना, स्मार्ट बोर्ड है। तो इस पूरे प्लेन पे आप देखोगे सर हमने दो लाइन बना दिया, आपकी चॉइस है, इसको एक्स मानना, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मानना, इसको वाई मान लो, आपकी चॉइस है। तो लेट सपोज एग्जांपल दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, मान लिया। सर यहाँ पे जो एंगल बनता है, चाहे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, दो लाइन के बीच में जो एंगल प्लेन शीट पे जो बनाते हो उसको क्या बोलते हो, प्लेन एंगल। क्या बोलते हो, प्लेन एंगल। विश्वास नहीं है, मैं तुमको क्वेश्चन लिंक करके दिखाता हूँ कैसे बनता है। अब प्लेन एंगल को सर यूनिट तो बताएंगे कि यूनिट क्या होता है। सर यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए, यूनिट को बताने के लिए, इस प्लेन एंगल को समझाने के लिए यूनिट को तो जरूरत है ना कि भैया सब समझेगा, उसको बोलते हैं बच्चे रेडियन। मैं इसको बार बार हाईलाइट करूंगा, रेडियन, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इसको पाई के टर्म में जानते हैं, बताते हैं, वेट करो। अब ये रेडियन के बाद सॉलिड एंगल आएगा। सॉलिड एंगल, इस सॉलिड एंगल को मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन में। दिस इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टेरेडियन। अब मैं तुम्हें पिछले साल का क्वेश्चन बताता हूं नीट 2022 में। सर इतने छोटे टॉपिक से नीट में क्वेश्चन कैसे बन गया, भैया बनता है। और क्वेश्चन का लेवल देखना, पिछले साल इसने क्या अटैक किया था क्वेश्चन पे। नीट 2021 का क्वेश्चन उठाना, नीट 2000 पीछे का, उससे भी 19 का 20 का उठा के देखो क्वेश्चन का लेवल क्या है। भैया चार चार क्वेश्चन से ना 4-4 हजार रैंक इधर से उधर होती है। यदि आप बिल्कुल टॉप लेवल पे है तो 4 रैंक 4 नंबर का वेटेज का कीमत पता चल जाएगी। पता चलेगा कि तुम्हारा रैंक फर्स्ट बनने वाला था, उड़ के चलेगा कहीं और 50-60 पे। उसकी एक एक नंबर की कीमत होती है। एक नंबर माइनस कर दोगे तो पता कितने जाएंगे, 5। गलती नहीं करना है। नीट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, पता है क्या, दैट इज द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव द यूनिट लेस क्वांटिटी और नॉट। एक ऑप्शन नहीं बना था। सर इतना इजी क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनता है। ये यूनिट इसके पास है सर, अभी तो बताया, रेडियन एंड स्टेडियन, दीज आर द 2 यूनिट्स। प्लेन एंगल को किसमें मेजर करेंगे, रेडियन में। सॉलिड एंगल को किसमें मेजर करेंगे, स्टेरेडियन में। लेकिन इसके पास कोई डायमेंशन नहीं आता। यही क्वेश्चन पूछा था नीट 2022 के कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोथ हैव यूनिट बट इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके पास डायमेंशन नहीं होती है। एमएलटी के टर्म में कभी लिखे देखे हो, नहीं लिखे देखे, नहीं लिखते हो ना। तो एक क्वेश्चन नीट 2022 का है, एक क्वेश्चन का लेवल है। आपको ये चीज पकड़ना, एनसीईआरटी में बिल्कुल जो फर्स्ट पेज यूनिट का खोलोगे, सेकेंड पेज के सबसे लास्ट लाइन में जहां पे डब्बा दे रखा है कि लेंथ मास की, उसके यूनिट के जस्ट ऊपर 3 लाइन में तुम्हें गिवन मिल जाएगा। ये क्या है, लॉजिक क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन का लेवल ये है। अब तुम्हें बताता हूं सर इसके बाद क्या। एग्जाम में पिछले साल पता है क्या पूछ दिया कि ऐसा है, एंगल तो तुम मेजर करते हो, तो सर 1 मिनट में कितना रेडियन होता है बताना भाई। ये का पूछ दिया।
1 मिनट में रेडियन। एग्जामिनर का दिमाग देख रहे हो, क्या देख रहे हो? घूम रहा है एंगल के सामने, बगल में घूम रहा है। कभी तुमसे रेडियन पूछ दे रहा है, कभी तुमसे क्या पूछ दे रहा है, मिनट पूछ दे रहा है। मिनट से सेकेंड भी पूछ सकता है। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बाबू बनाएगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लेना, उसका क्वेश्चन का लेवल इतनी ज्यादा टफ नहीं होगी जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। बस तुम्हें क्वेश्चन एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है, वो क्या कहना चाह रहा है। यदि तुमने सॉरी यदि तुमने पकड़ लिया उस क्वेश्चन को, तो 100% गारंटीड यू विल गेट सक्सेस इन 1 अटैम्प्ट। मुझे पता है कैसे चीजें निकलती है, हमने बहुत कुछ बना दिया है सबको, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन नीट का मैंने केवल एक टॉपिक पढ़ाया, उससे आपको क्वेश्चन निकाल के दिखा दिया। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट के अंदर। यदि आपको ये चीज करनी आ गई, आप बहुत सक्सेस हो जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सर, अभी तो आपने बातें छेड़ दिया है कि सर बता ही दो ना मिनट में वाला रेडियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाबू हम तुमको एक टॉपिक बस बता देते हैं। आज की क्लासेस के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्योंकि 2 क्वेश्चन हम जेईई नीट का ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज वाली क्लासेस के लिए इतना ही करेंगे। एक लास्ट मिनट तो बता देते हैं, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। देखिए अभी आपने बोला सर एक पूरी सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे दैट इज ओनली द यहाँ पे जो एंगल बनती है वो सर 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब एक एंगल जो यहाँ पे बनी बिल्कुल सेंटर पे, सर पूरी एंगल पे घूमेंगे यहाँ पे सेंटर पे, तो 360 डिग्री बनेगा। अब इस 360 को हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, रेडियन में 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो सर 1 डिग्री में कितना रेडियन, 2 पाई अपॉन 360, यानी यू कैन से पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन आपने लिख दिया। और पेपर में क्वेश्चन आया था नीट 2021 में कि 1 मिनट में कितनी होती है, तो आप 1 मिनट को लिख सकते हो सर 1 डिग्री इज इक्वल टू होती है 60 मिनट। तो इसको लिख सकते हो 1 डिग्री को ऊपर अभी आपने क्या लिखा है, पाई अपॉन 180 डिग्री। पाई अपॉन 180 डिग्री क्या होती है, रेडियन। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 60 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। तो सर 1 मिनट में कितनी होगी, पाई अपॉन 180 डिवाइडेड बाई 60। ये आपके नीट का 2021 का क्वेश्चन है, ये है फिजिक्स। मतलब पिछले साल उसने प्लेन एंगल का आपसे और सॉलिड एंगल का क्या पूछ लिया, यूनिट एंड डायमेंशंस। और उससे नेक्स्ट वाले पेपर में जब हुआ तो क्या पूछ दिया उसने, एंगल की वैल्यू बता दो मिनट में। मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर जो बना रहा है ना, वो केवल एंगल के मोड पे बना रहा है। इसका मतलब आपको पकड़ना क्या है, एंगल, ठीक है। तो फिजिक्स को बच्चे ऐसे पढ़नी है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप होता है। तो याद रखना, एक स्टेटमेंट हमेशा मैं देता हूँ, हर एक बच्चे को देता हूँ जो पूरे दैट इज द जनकपुरी सेंटर चाहे अदर सेंटर पे जितने भी मैं वर्किंग में हूँ, वहाँ पे कर गुजरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक आदमी, ठीक है। हमें अपनी सफलताओं को खुद बनाना है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। वी हैव टू डेवलप द फिजिक्स विद माइंड कॉन्सेप्ट, खुद से बनाना, खुद से हर चीज़ डेवलप करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में बेस्ट विशेष के साथ सिग्मा क्लासेस आपको फिर से दोबारा मिलेगा। थैंक यू।